एक गांव में एक आदमी रहता था। वह दिल का बहुत अच्छा था। हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह कभी किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदरपूर्वक भोजन करवाकर भेजता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घरवाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और जब तक पैसे जमा नहीं होंगे ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अभी के अभी जमा करवा दे, तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं और उसकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ है। मेरे पिताजी मरने की हालत में है और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है। लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। वह बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर से कोई उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उसका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और अब वह बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन में सोचता है कि जब मैं और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं कि लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया है और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम रमेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूँगा। फिर उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो कोई पिताजी का दोस्त रमेश हो। फिर जब उसके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं, उसका पुत्र उनको पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दिए और वो तुम्हें दोबारा मिलने भी नहीं आया। उनके लड़के ने पूछा कि वे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने पैसे दिए। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम रमेश है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में उनसे मिलने आऊँगा तो पैसे ले लूँगा। तो दोस्तों, वह बताते हैं कि मेरा तो कोई भी दोस्त रमेश नहीं है। रमेश नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही मैं रमेश नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि ज़रूर खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। और जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई रमेश नाम का आदमी नहीं मिलता और ना कोई पैसे वापस लेने आता,
तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मदद ज़रूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।